आप भी अपने बोर्ड एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं लेकिन आपको तरीका नहीं पता। देश भर में बोर्ड एग्जाम्स चल रहे हैं, लाखों बच्चे एग्जाम्स में बैठने वाले हैं। कई बच्चे तो कोचिंग कर लेते हैं लेकिन कई बच्चे कोचिंग नहीं कर पाते। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से सेल्फ स्टडी की जाए। आप बिना कोचिंग के भी 90% से ज्यादा मार्क्स ला सकते हैं दोस्तों। हाँ, तो बहुत कमाल की होने वाली है ये वीडियो। चलिए शुरू करते हैं। देखो बच्चों, पहली चीज तो आप गांठ बांध लो, इस चीज को अपने दिमाग में घुसा लो कि जब तक सेल्फ स्टडी नहीं करोगे तब तक अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे। कोई भी टीचर आपको पानी में घोल के नहीं पिला सकता। आपको खुद से पढ़ना ही पड़ेगा, सेल्फ स्टडी करनी ही पड़ेगी। ये सक्सेसफुल लोगों का मंत्र है। जितने भी लोगों को 90% 95% मिले, सबने कहीं ना कहीं सेल्फ स्टडी किया। आप जाकर पूछ लो, वो जरूर एक बात कहेंगे, जरूर कहेंगे, आई एम श्योर। अगर आप उनसे जाकर पूछोगे तो वो कहेंगे टीचर ने जो पढ़ाया सो पढ़ाया, लेकिन उससे ज्यादा मैंने सेल्फ स्टडी की, खुद से चीजों को समझा। खुद से जब तक आप चीजों को नहीं समझते तब तक आपके दिमाग में चीज बैठती नहीं है, तब तक आप कॉपी में, पन्नों में वो चीज लिख नहीं पाते। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट सवाल यहां पर यह आता है कि जिन बच्चों ने आज तक कभी सेल्फ स्टडी नहीं की, कभी खुद से नहीं पढ़ा, सारा जब भी कुछ पढ़ाया टीचर ने पढ़ाया, तो वो सेल्फ स्टडी कैसे करें। और अगर ऐसे बच्चे के पास में बोर्ड एग्जाम्स में ट्यूशंस लेने के पैसे भी ना हो, तो सबसे मुश्किल सब्जेक्ट होते हैं साइंस और मैथ्स। ऐसे सब्जेक्ट्स के अंदर भी ट्यूशन लेने के पैसे ना हो तो वो सेल्फ स्टडी कैसे करे। आजकल दोस्तों यूट्यूब पे सारे ट्यूटर्स अवेलेबल है। आप कोई भी चैप्टर डालो, सबके सॉल्यूशंस आपको मिल जाते हैं। ट्यूशन से ज़्यादा बेटर एजुकेशन आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी। अब मैं आपको बताता हूँ सेल्फ स्टडी करने का तरीका कि कैसे सेल्फ स्टडी करें। बच्चों, सेल्फ स्टडी करने का सबसे अच्छा तरीका होता है आप मॉडल पेपर्स को सॉल्व करना शुरू कर दो, या फिर पिछले साल के पेपर्स को सॉल्व करना शुरू कर दो। अगर आप जो बच्चे कोचिंग जा रहे हैं उनके पास सारे सोर्सेज अवेलेबल है, आपके पास नहीं है, तो आप मॉडल पेपर सॉल्व करना शुरू करो। सबसे पहले तो 50, 60, 70, 80 रुपए की किताब आती है जिसमें आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो, उनके जवाब लिख सकते हो। क्योंकि आपको बैठना तो एग्जाम्स में है अल्टीमेटली, तो क्यों ना अपने हर दिन को एग्जाम का दिन बना लिया जाए। सोचो, आप कोई जंग लड़ने जा रहे हो, अभी पहले ही दिन आप जंग में उतर गए, सब कुछ आपको मालूम है लड़ा कैसे जाता है, लेकिन आपने एक भी बार प्रैक्टिस नहीं की है। आपको मालूम है कैसे लड़ा जाता है, सारी टेक्निक्स आपको मालूम है, लेकिन आपने कभी इस्तेमाल नहीं की, कभी यूज नहीं की उन टेक्निक्स को। तो सोचो क्या होगा। ऑब्वियसली आपको मालूम सब कुछ होगा, लेकिन आपके प्रैक्टिस में नहीं है, तो आप उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाओगे। इवन यूपीएससी जो होते हैं, इंडिया के सबसे बड़े एग्जाम्स में गिने जाते हैं यूपीएससी, वो बच्चे जो यूपीएससी दे रहे हैं उन लोगों को सेल्फ स्टडी करनी पड़ती है। ज्यादातर उनका सेल्फ स्टडी पर डिपेंड होता है। तो वो लोग भी क्या करते हैं, आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करते हैं। तो ये तो बोर्ड एग्जाम्स है, इसमें तो आपको करनी चाहिए। आंसर राइटिंग करो, बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। ये प्रैक्टिस ही है जो इंसान को परफेक्ट बनाती है दोस्तों। अब जब आप आंसर राइटिंग करोगे तो आपको एक पर्पस मिल जाएगा दोस्तों। जब पर्पस मिलता है तो पढ़ने में भी मन लगता है कि अब मैं पढ़ूंगा तो नेक्स्ट टाइम जब मैं आंसर लिखूंगा तो इस चीज को ऐड करूंगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि स्टडी करते वक्त आपको एक शांति वाली जगह चाहिए। वो शांति आपको कब मिलती है, या तो लेट नाइट मिलती है या अर्ली मॉर्निंग। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अर्ली मॉर्निंग आपको पढ़ना चाहिए, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग जब हम पढ़ते हैं तो उस वक्त पढ़ा हुआ हमारे दिमाग में डायरेक्टली जाता है। ऐसा कहा जाता है, साइंटिफिकली प्रूवन है ये चीज, कि आप सुबह सुबह जो कुछ भी पढ़ोगे आपके दिमाग में स्टोर हो जाएगा जाकर। दूसरा तरीका जो मेरी प्रिंसिपल मैम ने मुझे बताया था, बहुत इफेक्टिव है दोस्तों। आज तक याद है मुझे कि किस तरह से 90% तक स्कोर किया जा सकता है, और जिंदगी भर वो चीज याद रहेगी आपको। कभी भी कुछ पढ़ते हो ना, उसको लिख लो। लिखने से आपका दिमाग रिएक्ट करता है। लिखने से वो चीज आप पेज पर नहीं लिख रहे होते हो, अपने दिमाग के अंदर लिख रहे होते हो। लिखने से वो जिंदगी भर तक याद रहती है चीज। एक चीज जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मुश्किल टॉपिक्स को पहले पकड़ो। मुश्किल टॉपिक्स को सबसे पहले पकड़ना चाहिए दोस्तों। कभी भी मुश्किल चीज को बाद के लिए नहीं छोड़ देना चाहिए। अगर आपने छोड़ दिया तो आपने छोड़ दिया, जिंदगी भर तक वो चीज पकड़ में नहीं आएगी। आपको सबसे पहले मुश्किल टॉपिक उठाना है, और अगर समझ में नहीं आ रहा है तो अपने टीचर से पूछना है, कुछ भी करके उसको समझना है। एक टीचर थे, उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही थी। एक पोएम मुझे समझ में नहीं आती थी, मैंने टीचर से पूछा ये पोएम मुझे समझ में नहीं आती, तो उन्होंने कहा कैसे नहीं आती, लिखने वाला भी तो इंसान था ना। बार बार पढ़ो, 1000 बार पढ़ो, आएगी, एक बार तो आएगी। एक चीज ये है कि सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट के बारे में समझना बड़ा जरूरी है। बेसिक इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, आउटलाइन समझनी चाहिए। यानी आपने अगर अपनी साइंस की बुक में देखे होंगे जितने भी चैप्टर्स हैं, क्या आपको पता है कोई भी चैप्टर अगर रैंडमली उठा करके पूछ लिया जाए कि चैप्टर 5 किस बारे में है, क्या आपको यह पता है कि ये चैप्टर किस बारे में है? या फिजिक्स का इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर, क्या आपको पता है ये चैप्टर किस बारे में है? अगर आपको बेसिक इंफॉर्मेशन है,
अगर आपको समझ में आता है कि इस चैप्टर में ये बात की गई है, तब आप थ्योरी पे जाओ, तब आपकी किताबी डेफिनेशन को समझो, फिर उस चीज को समझने के बाद में आप जाके क्वेश्चन आंसर सॉल्व करो। ये सबसे अच्छा और सटीक तरीका है सेल्फ स्टडी का। दोस्तों, क्लासरूम्स में टेस्ट भी होते हैं ना, वो किस लिए होते हैं? ताकि आपकी प्रैक्टिस बनी रहे कि आप पेपर में कैसे लिखोगे। टीचर्स भी ये चाहते हैं कि अभी से प्रैक्टिस हो जाए, तो क्यों ना आप घर में प्रैक्टिस करना शुरू कर दो। उम्मीद करता हूं इस वीडियो से आपको कुछ हेल्प मिलेगी। आज की